प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री राममल भारती इंटर कॉलेज एटा। आप देख रहे हैं क्लास 12th है, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स गणित है। ये इसका टॉपिक है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समाकलन आप पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, जानते हैं समाकलन कैसे होता है। उसमें भी आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, निश्चित समाकलन, लिमिट लगाना। तो उसी से संबंधित हमारा समाकलनों का उपयोग हम काहे में किस प्रकार से करते हैं। आप जानते हैं विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन ज्यामिति में हम पढ़ के आए, क्या सूत्र, किसका क्या फॉर्मूला होता है। आप अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग यानी स्क्वायर का एरिया, क्षेत्रफल निकालें भुजा का वर्ग, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज की आकृति किस प्रकार की है, किस तरह की शेप है, उसके प्रकार के ऊपर भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद आयतन भी आते हैं, लेकिन आपके यहाँ अब टॉपिक जो है उसमें केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन की सहायता से, क्योंकि हमारे यहाँ पर आयतन भी थे वो यहाँ से कट कर दिए पुराने सिलेबस से। नए में हमारा जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें केवल क्षेत्रफल रह गए। तो हम वक्रों, कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनका हम साधारण फॉर्मूला से क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, उनके लिए हमें समाकलन की आवश्यकता होती है। अगर आपका सीधा फॉर्मूला आयत की लंबाई चौड़ाई दी है तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे वक्र दे दिए जाते हैं, ऐसी आकृतियाँ दे दी जाती हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तब हम समाकलन विधि से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर ये हमारा ये कंडीशन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इसका ओरिजिन मूल बिंदु है। आपसे ये कह दिया गया है, ये वक्र दे दिया, इस वक्र और एक्स अक्ष के बीच में, लेकिन एक्स अक्ष पर कुछ नाप दे दी जाएगी, कुछ कोटियां दे दी जाएंगी कि इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मूल बिंदु से एक दूरी पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से वाई अक्ष के समांतर यानी एक्स अक्ष पर लंब रेखा खींचते हैं और एक यहाँ पर खींचते हैं। यहाँ पर x = a, यहाँ पर x = b। इस भाग का, इस वक्र और एक्स अक्ष लिमिट दी हुई है, तो इस सीमा से लेकर इस सीमा के बीच में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन, ये वक्र हमारा ये भी हो सकता है कि इस साइड को इस तरह से, तो उस समय हमें वाई अक्ष पर लेना पड़ेगा ऐसे कि इस वक्र और वाई अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम y = a और b का मान कुछ भी हो सकता है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनाना है, किस तरह से हल करेंगे। इस जो वक्र बना हुआ है उसके बीच में घिरा हुआ भाग है, इसमें एक पतली सी पट्टी हम ले सकते हैं आयताकार, बहुत पतली लेते हैं, इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, कम से कम। ये x अक्ष पर है, अगर इसकी बहुत कम चौड़ाई डेल्टा x ले लें, डेल्टा x को यहाँ पर dx लिखते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई हम dx ले लें या डेल्टा x ले लें, तो उसे dx लिखना है समाकलन की कंडीशन में। अगर इसकी ऊंचाई है, वाई अक्ष के अंदिश है, वाई मान लें, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल y × dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसी पट्टियां हमारी इस भाग में बहुत सारी बन सकती हैं। समाकलन में हमने योग के द्वारा समाकलन करना हमने सीखा है, उस मेथड को अपनाएं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे करने में बहुत कठिनता होगी, छोटी छोटी पट्टियां बहुत सारी हो जाएंगी। तो उस मेथड के बजाय हम जो हमें लिमिट दी हुई है कि x का मान a से लेकर b तक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इस पट्टी के क्षेत्रफल को इस लिमिट के सापेक्ष, इस लिमिट के साथ अगर इंटीग्रेट कर दें, इसका समाकलन कर दें, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
इसी को हम इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी, एक्स का मान ए से बी, नीचे लोअर लिमिट लगाते हैं, ऊपर अपर लिमिट, नीचे निम्न सीमा ऊपर उच्च सीमा, बाई इंटू डी एक्स, इसका समाकलन कर दें और लिमिट लगा दें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस वक्र और एक्स अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल किसी साधारण फॉर्मूला से हम नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसलिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो हमें देखना है कि समाकलन का प्रयोग किस तरह करेंगे, तो वही चीज हम बता रहे हैं आपको। इस तरह से हम इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल करके दी हुई लिमिट के साथ अगर समाकलन कर दें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। यही काम अगर इधर की ओर करें तो वाई अक्ष पर है, तो यहाँ पर एक बहुत कम चौड़ाई की पट्टी ले लें, ये वाई अक्ष पर ले रहे हैं, इस पट्टी की चौड़ाई dy लेंगे, x अक्ष के अनुदेश इसकी लंबाई है x लेंगे, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल होगा आपका x इंटू dy। इस दी हुई लिमिट के साथ समाकलन कर दें तो इस वक्र और y अक्ष के बीच में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट a टू b। तो इस तरह से हमारे दिए हुए वक्र और x अक्ष के बीच दी हुई कोटियों के बीच में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं y dx। अगर y अक्ष की तरफ लेते हैं तो x dy। हमें समाकलन के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, उनमें से सबसे अधिक जरूरत दो फॉर्मूलाओं की रहती है, उन्हें आप थोड़ा देख लें। और उसके साथ ही इस चैप्टर में आपको तमाम वक्र दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें लेकर के आप समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आप देख लें कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx। x की पावर n समाकलन के अनुप्रयोग में इन दो फॉर्मूलाओं की हमें अधिक आवश्यकता होती है। समाकलन के सभी फॉर्मूला पढ़ के आए, दो को आप देख लें, इनकी आपको अधिक जरूरत रहेगी। x की पावर n dx, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, वो भी निश्चित समाकलन क्योंकि लिमिट दी होगी। अगर आपकी लिमिट मान लीजिए a टू b है, तो आप फॉर्मूला x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की जितनी भी घातें हैं, घातों में हमें एक जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो जितना घातें जोड़ करके मान प्राप्त हो जाए, उन्हीं घातों में एक जोड़ करके जो मान आएगा उसको भाग दे देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाना जानते हैं, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट लगाते हैं माइनस, उसके बाद x के स्थान पर लोअर लिमिट लगाएंगे a। दूसरा फॉर्मूला है आपका रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका समाकलन आपको आना चाहिए। रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का समाकलन होता है 1/2 x रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका समाकलन 1/2 x इंटू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट दी होगी, अगर लिमिट नहीं होती तो हमें कांस्टेंट c जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम निश्चित समाकलन के अंतर्गत समाकलन करेंगे। लिमिट a टू b होगी, इसलिए ये ब्रैकेट लगा करके लिमिट लगा देंगे a टू b। तो आप इन दो फॉर्मूलाओं को जरूर नोट कर लें और याद रखें।